विद्यार्थियों, इससे पहली वीडियो में हमने सूरदास के पद नामक पाठ के सामान्य परिचय का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे इनके पहले पद का। यह पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो जो ब्रज की गोपियां हैं वे बहुत दुखी रहने लगती हैं। तब श्री कृष्ण गोपियों को समझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। तो गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, यही इस पद में बताया गया है। पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। यह है इनका पहला पद। तो इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, एक तरह से गोपियाँ उद्धव पर एक व्यंग करती हैं। व्यंग हो मतलब जो वो कहती हैं उसका कोई गूढ़ अर्थ होना, गहरा अर्थ होना, छिपा होना उसके पीछे। मतलब जैसा वो बोल रही हैं ऐसा नहीं, उससे कुछ अलग भिन्न अर्थ, उसका कुछ गूढ़ अर्थ जो हो वो होता है व्यंग। जैसे कहती हैं गोपियाँ, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अति मतलब बहुत। कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्या कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सनेह तगाते। अपरस, अपरस का अर्थ है रहित, बिना, अभाव। किसका अभाव? रहत रहता है, स्नेह, स्नेह का। किसके स्नेह का? स्नेह मतलब प्रेम। किसके स्नेह का? श्री कृष्ण के स्नेह का। तगाते, तगा, ते, तगा मतलब बंधन, या एक इसका अर्थ होता है तगा, धागे को भी तगा कहते हैं। तो बंधन, स्नेह का जो बंधन है, श्री कृष्ण के स्नेह का जो बंधन है, उससे तुम रहित हो। कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि जो श्री कृष्ण के स्नेह का बंधन है तुम उससे रहित हो, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में रंजित नहीं हो, अनुरक्त नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन अनुरक्त है। किससे अनुरक्त? श्री कृष्ण के स्नेह से, श्री कृष्ण के प्रेम से। मतलब तुम्हारा उनके प्रति इतना उनके प्रति लगाव नहीं है, तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। अब देखिए क्या कहा था ऊपर की लाइन में गोपियों ने, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यहाँ पर व्यंग क्या हो गया? उद्धव तुम हो अति बड़भागी मतलब तुम बहुत भाग्यवान हो। कैसे भाग्यवान हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये भाग्यवान हुआ या जो है भाग्यवान नहीं है? यहाँ पर हमें लग रहा है कि वो उद्धव भाग्यवान नहीं है। क्यों नहीं है भाग्यवान? मतलब जो तुम्हारे निकट है फिर भी तुम उससे वंचित हो। जो तुम्हारे निकट है फिर भी तुम उससे वंचित हो, तो ये भाग्यहीनता होगी या भाग्यवान होगा? भाग्यहीनता होगी। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो ये एक व्यंग हो गया। इसका गूढ़ अर्थ क्या हो गया? मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि तुम भाग्यहीन हो। क्यों हो भाग्यहीन? अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के स्नेह में अनुरक्त नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे पास हैं फिर भी तुम उनके स्नेह में नहीं बंधे हुए हो। ये तुम्हारी भाग्यहीनता है। ये व्यंग करती हैं। ऊपर की लाइन में व्यंग किया गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यवान हो। तो ये यहाँ पर ये व्यंग किया गया है, लेकिन वास्तविक अर्थ में वे कहना चाह रही हैं कि तुम तो बहुत भाग्यहीन हो। तीसरी लाइन है, पुर इनि पात रहत जल भीतर।
ता रस देहे न दागी। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करती हैं गोपियाँ, कैसे मतलब कैसे स्नेह से वंचित हैं उद्धव, इसको एक उदाहरण से समझाती हैं। पुरइनी पात, पुरइनी कहते हैं कमल को, पात पत्ता, कमल का पत्ता, रहत रहता है जल भीतर, जल के भीतर। गोपियाँ कहती हैं कि जैसे जो कमल का पत्ता होता है वह जल के भीतर तो रहता है, जल के भीतर रहता है। ता रस देहे न दागी, ता उसका रस, पानी जो जल होता है, देहे न दागी उसके शरीर पर, किसके शरीर पर, पत्ते के शरीर पर। हम कहें कि जो पत्ता होता है उस पर जल का कोई दाग धब्बा नहीं लगता। इसका अर्थ ये होगा कि मतलब जो कमल का पत्ता होता है पानी के अंदर तो रहता है, लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता, मतलब पानी का उसके ऊपर कोई लेप नहीं हो पाता, उस पर पानी की कोई परत नहीं चढ़ पाती। तुमने देखा होगा जैसे कमल के पत्ते पर यदि कोई पानी की बूंद होगी तो वह उसके ऊपर से लुढ़क जाती है। यानी कि कमल का पत्ता पानी के अंदर तो रहता है, लेकिन उस पानी का लेप उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता। ठीक उसी प्रकार वो समझाती हैं, उद्धव से कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो लेकिन उनके स्नेह में अनुरक्त नहीं हो। चौथी लाइन है, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण लेकर के समझाती हैं गोपियाँ, बताती हैं। ज्यों जल महा तेल की गागरी, ज्यों जिस प्रकार, जल महा, महा माने में, जिस प्रकार जल में तेल की गागरी, तेल की गागर, तेल की मटकी, कोई तेल की मटकी हो जिसमें तेल भरा जाता हो, उस मटकी को जल महा, जल में, अगर उस मटकी को जल में डुबोया जाए, जिस मटकी में तेल भरा जाता हो उस मटकी को जल में डुबोया जाए, बूंद न ताको लागी, तो उस पर जल की बूंद नहीं लगेगी। क्या होगा, जल की बूंद उस पर से लुढ़क जाएगी। तो वो कहती हैं कि तुम तो जल की मटकी के समान हो, सॉरी तेल की मटकी के समान हो। जिस प्रकार से तेल की मटकी पर जल की बूंद नहीं रुकती है, जल स्पर्श नहीं कर पाता है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के स्नेह से वंचित हो। आगे है, आगे कहती हैं गोपियाँ, प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो दृष्टि ने रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, स्नेह रूपी नदी, किसके स्नेह रूपी नदी, श्री कृष्ण के स्नेह रूपी नदी में पाँव ने बोरियो। कहती हैं उद्धव से कि तुमने श्री कृष्ण के स्नेह रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबोया है। बोरियो माने डुबोया, डुबाना। कहती हैं कि तुमने श्री कृष्ण स्नेह रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि जो तुम्हारी दृष्टि है, न रूप परागी, श्री कृष्ण के रूप के प्रति, परागी मतलब अनुरक्त, मुग्ध होना। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना या अनुरक्त होना। तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप से में रूप को देख करके उनके रूप में मोहित नहीं हुई है, मुग्ध नहीं हुई है। कहती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण के स्नेह रूपी नदी में तुमने पैर भी नहीं डुबोया है, नहाना तो बहुत दूर की बात है। यानी कि तुमने श्री कृष्ण के स्नेह में बिल्कुल भी अनुरक्तता नहीं दिखाई है। आगे कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास, अब देखिए ये बात हमें कौन बता रहे हैं, सूरदास। गोपियाँ तो नहीं बता रही, ना उद्धव बता रहे, ना श्री कृष्ण बता रहे, कौन बता रहे हैं, सूरदास। सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, बताते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अबला हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली, अबला, अबला स्त्री। कहती हैं कि हम भोली भाली अबला नारी हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। हम भोली भाली अबला नारी हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। कैसे अनुरक्त हैं, उदाहरण देकर के बताती हैं। जिस प्रकार गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़, गुड़ मतलब गुड़, मिठाई, मीठा, गुड़ चाटी मतलब चींटी, पागी अनुरक्त हो जाती है, चिपक जाती है।
जिस प्रकार से चींटी गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार हमारा भी स्नेह श्री कृष्ण के प्रति है। किसके समान? जो चींटी का गुड़ के प्रति होता है, उसी प्रकार से हमारा स्नेह श्री कृष्ण के प्रति है, जिससे हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये था पहला पद। ठीक है। अब देखिए, इस पद से कुछ प्रश्न बनते हैं। देखिए, एक प्रश्न बन सकता है इससे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। देखिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठा करें तो पेन और नोटबुक साथ में लेकर के बैठा करें। ठीक है। तो ये प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? शुरू में ही बताया था कि व्यंग पूर्ण पद है और इस पद में व्यंग है। क्या व्यंग है? उद्धव को भाग्यवान कहा गया है। लेकिन वास्तव में क्या कहना चाहती हैं गोपियाँ कि वह भाग्यहीन है। ठीक। अब कैसे भाग्यहीन है उद्धव? किस प्रकार का व्यंग है? व्यंग ये है इसमें कि जो तुम्हारे पास निकट है, तुम जिसके निकट हो, फिर भी तुम उससे वंचित रह जाओ, तो क्या होगा? ये भाग्यहीनता होगी। यही बताना चाह रही हैं कि तुम बहुत भाग्यहीन हो और तुम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहे हो। कैसे भाग्यवान हो? जिसके पास तुम रहते हो उसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हो, इस तरह के भाग्यवान हो, यानी कि तुम बहुत भाग्यहीन हो। ये व्यंग स्पष्ट व्यंग किया गया है गोपियों के द्वारा। पहला प्रश्न है ये, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इस प्रश्न को लिख लीजिए। अब देखिए, एक प्रश्न और है जो इस पद से बनता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव का जो व्यवहार है, इसकी तुलना किस किस से की गई है? पद में देखते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। एक तो की गई है पुरइनिपात, पुरइनिपात कमल का पत्ता। कैसे की गई है? किस आधार पर की गई है? रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता, उस पर उसकी परत नहीं चढ़ पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हो, फिर भी तुम उनके स्नेह से वंचित हो। एक तो यहाँ पर तुलना की गई है पुरइनिपात कमल के पत्ते से। दूसरी बात और किससे की गई है तुलना? ज्यों जल महा तेल की गागरी, ज्यों जल महा तेल की गागरी। जिस प्रकार जल की गागर, दूसरी तुलना की गई है तेल की गागर से। दूसरी तुलना की गई है तेल की गागर से। जिस प्रकार से तेल की गागर को, तेल की मटकी को जल में डुबोया जाए तो उस पर जल नहीं रुकता है, लुढ़क जाता है, उसी प्रकार से उद्धव हैं। कैसे हैं? श्री कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं है, उनके स्नेह में अनुरक्त नहीं है। तो यहाँ पर तुलना की गई है कमल के पत्ते से और तेल की गागर से। तो ये दो प्रश्न बनते हैं। इन दोनों प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, इनका आंसर अपने आप लिख लेना। और इसके अलावा अपनी नोटबुक में सूरदास का जो जीवन परिचय है, इसको जो हमने बताया था पहली वीडियो में, उसको देख करके या अपने आप सर्च कर करके सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है और ये दो प्रश्न लिखने हैं।